है चम्मल, चम्मल का लुटेरा। मेरा नाम है डाकू शेरा सिंह। मेरे नाम से ये चम्मल खौफ खाता है। जिस इलाके में गुजरता हूँ लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस वक्त मैं चलता हूँ अपने सरदार के पास, मुलाकात करता हूँ। मुलाकात करने के बाद तब चलता हूँ अपने छोटे के पास, डाकू भुल्ला सिंह। हम फिदाए चमले हम पे फिदाए चमले, हम फिदाए चमले हम पे फिदाए चमले। इतनी ताकत का आसमां में जो हमें झुलाए चमले। दौड़ते दौड़ते नदीनार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदीनार हो गया। बरतना से दौड़ा की मोटार लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर, तो भी साला शिकार हो गया। गोर्रा क्या है शेर, गोर्रा क्या है शेर, तो आंखें निकाल लूं कसम बिगाड़ के उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल। डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू, डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। लोग मुझे प्यार से मिस टुनटुनी रानी कहते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से न तो गोलियों की बौछार से। ये डाकू छक्का सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। मेहरारू को मार से काहे के लिए डरता है बे? अरे शेरा सिंह अगर मेहरारू न रावत राशन कार्ड में से नाम कर लीजिए 5 किलो फ्री का राशन न पहुंच गया। जो लेट हो गया हम कहे तू अपन पूरा डायलॉग बोल रहा तब हम आई। अच्छा शेरा सिंह हाँ आइए हम आप चलते हैं, पहले माँ बिरयानी का नाम लेते हैं। बिरयानी का नाम साले हमें माँ भवानी कहते हैं। चलो माँ भवानी का नाम लेकर सरदार के पास चलता हूँ। चलो भाई सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। शेरा सिंह क्या कुछ देख रहे हो? देख तो रहा हूँ। इसके पहले हम लोग कभी गुफा में आया करते थे तो यही देखते थे। सरदार जी खुशहाल रहा करते थे, हमेशा उनका चेहरा खुशियों से भरा रहता था। आज अचानक ऐसी कौन सी बात एवं साथ ही साथ कौन सा इनके साथ हादसा हो गया जो इनका चेहरा उदास है, प्लस आंखों से आंसू गिर रहा है। जरा उदासी कारण पूछिए ना। काजे से मैं पूछ रहा हूँ सरदार जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जब भी साथी लोग आपके पास आया करते थे आप बड़े खुशहाल नजर आया करते थे। आज क्या बात है सरदार जी, आपका मुखमंडल मुरझाया है और आंखों में आंसू। अगर ये उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे आज हम साथी आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह मैं टुनटुनी रानी, तुम दोनों ये जानना चाहते हो कि आज ये मेरा चेहरा उदास क्यों है? अरे मेरी बात सुनने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर जमा ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये उदासी का बादल तेरे भी सर पे छा जाए। मुन्ना जानता है कोई चोर डाकू अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता रे। जब ये दूर के दरिंदे इंसान को जीने पर मजबूर कर देते हैं, वही इंसान मजबूरन अपना वेश डाकू का बनाता है। ऐसी ही मेरी कहानी है मुन्ना। मैं कोई पेशेवर डाकू नहीं था,
मैं धारा नगरी का रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान, मेरी माँ जिसका नाम सुशीला देवी, और मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे छोटी एक बहन जिसका नाम सपना था। मुन्ना, हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे मेरे भाई, ना मालूम किसकी नजर लग गई। मेरे बाबूजी धारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह के हाथ से 500 रुपए कर्ज लाए थे। मुन्ना, दिवाली का त्योहार था और एक घर में खुशियां मनाई जा रही थी, और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। मुन्ना, बाबूजी बीमार झोपड़ी में पड़े थे। हम तीनों बहन भाई घर में बैठ करके रो रहे थे। माँ से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। मुन्ना, मेरी माँ ये सोचती है कि मैं जाऊँ गांव से कुछ महंगा करके लाऊं और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दूं। मुन्ना, मेरी माँ गांव में मांगने के लिए चली जाती है। इतने में वो जमींदार साला मेरी झोपड़ी पर आता है और मेरे बाबूजी से अपना कर्ज मांगने लगता है। तो ये बता मेरे भाई, जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता रे, वो जमींदार का कर्ज कहाँ दे सकता है। मुन्ना, मेरे बाबूजी उस जमींदार का कर्ज ना दे पाए। कर्ज ना पाने के कारण वो कुत्ता साला अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। मुन्ना, बाबूजी जमीन पर गिर करके तड़पने लगे रे। गोली की आवाज सुन करके माँ गांव से भाग करके आई और उस जमींदार के पैरों पर गिर करके ये कहने लगी कि बाबू साहब, ये आपने क्या कर दिया? अरे आपने तो मेरी दुनिया को ही उजाड़ दिया। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो कमीना साला मेरी माँ पे भी रहम नहीं लाया। मुन्ना, अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया और उसी चलते हुए आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिया। मुन्ना, ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ। उस वक्त अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था मेरे भाई। मैं उस जमींदार से टकरा गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया। न मालूम किस चीज से मुझे मार दिया कि मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं डॉक्टर के खेमे में रहता हूँ। रानी ने मुझसे ये कहा कि देख बेटा हीरा, तू अगर आज अपने गांव को लौट करके जाता है तो तेरे गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मुन्ना, यही कहेंगे, हीरा, तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा दिया, तू नहीं सो रहा है। मेरे भाई, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं ये समझ लिया कि आज ये हीरा मर चुका है और उठा लिया इस बंदूक के बाने को अपने हाथ में। उस दिन से मेरा नया नाम हो गया डाकू गंगा शेर। डाकू गंगा शेर। डाकू गंगा शेर। मेरे भाई, मेरा पेशा है अमीरों को लूट करके गरीबों में बांट देना, गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है मेरे भाई। आज जब किसी बहन बेटी की डोली जाने लगती है तो अपने परिवार वालों से यही कहती है कि मेरे भैया गंगा को बुला दो, मैं उनसे मुलाकात करूंगी। ये बदनसीब गंगा उस बहन की विदाई ले जाता है
और उसे आशीर्वाद देता ये कहता है कि के बाद कोई तेरी तरफ आंख उठाएगा तो कसम ये गंगा सिंह उसकी आंख निकाल लेगा मुन्ना। आज अचानक मेरे भाई बहन की याद आ गई, मेरे आंख से आंसू बहने लगे। मुन्ना क्या नाम बता? बाबू बादल सिंह। उसे बादल ना कहो, उसे सारे बदलिया कहो। अबे बदलिया साला, गद्दी नारी कीड़ा, चिपकली के अंडा, पहिना के बच्चे, अबे कुत्ता कमीना भोसड़ी क्या? किसको गाली दिया रे? बादल सिंह को। बंदूक की नाक किस तरफ हुई बे? अच्छा नली तोहरे कहीं तुम चली गई कहा? सामने रखा ना मेरे साथ, बहुत मारूंगा। अबे बादल साहब, साले तुम हमको जानता नहीं, हम बहुत बदली आदमी है। अपनी जिंदगी में 365 मर्डर करे, उन्हीं दिन सारे तो हमका मिल जाबे। इतना जूता मारब सारे कि विश्वास करा तोहरे बारे में को मूल न रह जाए। तोहरे बारे में कई मूल है सारे मुंह न चौड़ा। सरदार जी एक ही दूसरे के कैसी हो था? हम कहे मान ले जैसे वो साला रावण के खानदान से बिलोंग करत होता। वो रावण के खानदान से बिलोंग करता है, सरऊ राम के खानदान से। यहाँ सारे रामलीला फाने मामा बहने की नौटंकी आई। हम कहाँ उत्तबड़ा मारत सारे की भाई तार सारी ममरखी झेरी जाई। टुनटुनी रानी और ताला में चाबी डालता, हम चाहे तू ऐसे मारा और मारा और मारा, अब जल्दी जल्दी मारा मछली ले जाए क्या? हमसे झगड़ा है। ताला में चाबी जल्दी जल्दी मारा, हमारे भूख लाग गया। खाना बना, तुम्हारा काम हो करना काम करो। क्यों चिंती जानी साले जहाँ रहता है अबे खाना बना। अरे भुवर भुवर लाल भुवर भुवर टूट जाए गोल। एक बात बता दी, बोला। जब तू सरदार जी हमका मार रहा था तो नजनी का हमका बहुत मानव तो नीक लगता करी। अगर कहूँ बात बाबू सुनिए ना तो जब 56 को मोबाइल मिलती है वो गई। बाबू तक की बात न पहुंची ये साला इसे कहाँ ला रे? कहाँ से लाया इसे? सरदार जी खाने के लिए मर रहा था साला, इसलिए साथ में रख लिया। मैं जाऊं तोरे बिना कल ही भात बनाऊ। शेरा सिंह जीने इसे भी जाएगा कहीं साला तो लोग इसे चैन से जीने नहीं देंगे। रहने दे, बड़ा रहे कैसा भी। शेरा सिंह आज तू मेरे साथ चल, मैं उस जमींदार के पास चलता हूँ। आज अगर उससे मेरी मुलाकात हो गई तो या तो वो जमींदार साला इस दुनिया में रहेगा या तो ये डाकू गंगा सिंह। चल मेरे भाई।